आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं असलम, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आया हूं ग्रीन कॉलोनी नया गांव के। आप मेरे पीछे भीड़ जमी देख सकते हैं। ये जो है ग्रीन कॉलोनी, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं सभी आक्रोश में आए हुए हैं यहाँ पे। आज वजह जो हमने पता करी तो यहाँ पे जो एक सीसी रोड को लेकर के, एक फुटपाथ को लेकर के, जहाँ यहाँ से वो सीधे आगे 5 घरों को जोड़ती है। इस मामले में जो बताया गया है, हमने जो सूत्र से पता चली है और यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद जो पता चली है, उसे मोटराइज्ड व्हीकल कह करके बनाया गया है और बताया गया है। लेकिन अब हम आपको दृश्य दिखाएंगे और उससे पहले लोगों से बात भी करवा देते हैं कि आखिर में उस फुटपाथ को लेकर के लोग इतने आक्रोश में क्यों आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है सोनू राज जी। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार आपके न्यूज़ चैनल को। और सबसे बड़ी बात देखिए, जैसा आपने बता दिया है कि यहाँ पर ग्रीन कॉलोनी जो जहाँ पर आज हम लोग खड़े हैं जी। तो पास में ही एक फुटपाथ का निर्माण किया गया है तकरीबन 3-4 महीना पहले। अच्छा। पीबीएमसी द्वारा। तो इसमें जो है, जो मैंने रिपोर्ट मिला है मुझे पीबीएमसी की तरफ से आरटीआई के माध्यम से, ये सीसी मोटरेबल रोड है और उसमें बताया गया है कि मीटर 21 मीटर है और 19 मीटर का उन्होंने पीसीसी वाल भी बनाया है। सबसे पहली बात, आप फुटपाथ को दिखाइए। वो तो मोटरेबल रोड तो नहीं लगता है और ना है वो फुटपाथ भी नहीं है, बहुत छोटी से बना दिया इन्होंने और पीसीसी वाल तो है ही नहीं। अगर आप वीडियो कवरेज करेंगे तो पीसीसी वाल जो आपको दिखाई देगा वो एक्चुअली जी चर्च जो है हमारे बगल में है, वो चर्च वालों ने ऑलरेडी उसको पहले से ही बांध के रखा है। तो मेरा प्रशासन से हमेशा यही मांग है। इससे पहले भी मैंने हाल फिलहाल में ग्रीन कॉलोनी के ऊपर एक बस्ती में जो रोड का कवरेज दिखाया था, उसमें भी एस्टीमेट के मुताबिक जो फंड आता है, जो भी मतलब एस्टीमेट बनाते हैं म्यूनसिपल ऑफिसर द्वारा या काउंसलर के माध्यम से जो भी बनता है, उसमें भी मैंने आवाज़ उठाया है। आज की वो परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ 2 दिन के बाद से सामान मटेरियल वगैरह सब गिराए हैं और रोड का काम हम उम्मीद करते हैं। मैंने हाल फिलहाल में सेक्रेटरी से मुलाकात भी किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी उस रोड को दोबारा अपने तरफ से ऑफिसर से कह के वो रोड को ठीक करेंगे। तो उसी तरह आज फिर एक समस्या को लेके, जैसा आप बताएं कि आक्रोश है, लोग आक्रोश तो रहेंगे क्योंकि लोगों को बताया जाता है कि एक मोटरेबल रोड है और वहाँ बनता है एक फुटपाथ। तो देखिए ये पैसा सब जाता है कहाँ है। एक्चुअली देखिए इसमें जो है 6 लाख रुपया 6,17,531 रुपीज़ लगी है। तो ये फुटपाथ तो 20 मीटर का है और अभी साधारण फुटपाथ है जिसमें लोग चलते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो रोड बना है, इसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी मोटरेबल नियर दी हाउस ऑफ, जिन 5 घरों के लोगों को जो नाम है, वो नाम को आप भी देखिए और उनसे आप मिले, उनसे भी पूछिए कि आप इस अगल बगल में रहते हैं कि नहीं। तो उसके बाद आपसे भी एक अनुरोध, रिक्वेस्ट हमारा रहेगा बस्ती की तरफ से कि इस तरह बार बार यहीं पर क्यों इस तरह हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पैसा, जो फंड ये पास करा रहे हैं, जैसा ये फुटपाथ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें 40,000 50,000 भी खर्चा हुआ है। जो हिसाब से आप देखेंगे तो 6,17,000 की इतना बड़ा मार्जिन क्यों, और ये पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि ये तो काम खत्म हो गया, रिपोर्ट के जो मुताबिक है ये काम फिनिश हो गया, तो फिर ये पैसा जाता कहाँ है? घूम फिर के तो एक देखा जाए तो ये टैक्स का पैसा होगा जो मामूली जो पब्लिक देते हैं। कई प्रकार के टैक्स होता है जो म्यूनसिपल पब्लिक से लेती है। तो फिर पब्लिक को इस तरह बेवकूफ़ बनाने का वजह क्या है? तो हम लोग आज इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि
हाल फिलहाल में ही 1 हफ्ता पहले मैंने ऊपर का वीडियो दिखाया, ऊपर बस्ती में सेम प्रॉब्लम, एस्टीमेट के मुताबिक नहीं बना गया है, उसमें 10 लाख रुपए का फंड था, वो पैसा कहाँ गया है, वो पैसा जब आधा यूज करे तो उसका आधा पैसा किसके पास चले जाता है, और यहाँ जो 6,17,000 जो 653 रुपया कुछ है, तो ये पैसा जाता कहाँ है। तो हम लोग इसीलिए खड़े हुए हैं कि प्रशासन जो भी उच्च अधिकारी है, पीएमसी सेक्रेटरी हो या फिर चीफ सेक्रेटरी हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ये अनुरोध है कि इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पर सीसी मोटरेबल रोड कभी आप बनाते हैं या शुरुआती करते हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैंने भी देखा है कि जहाँ भी सीसी मोटरेबल रोड बनता है ना सर, तो वहाँ पहले एक स्टोन बनाया जाता है, एक उद्घाटन के लिए एक स्टोन बनाया जाता है, उसके बाद रोड को दिखाया जाता है। लेकिन तो यहाँ खाली केवल पेपर में है मोटरेबल रोड, तो हकीकत में मोटरेबल रोड नहीं है। तो ये बन के तकरीबन कितना वक्त समय हो चुका है? जी, ये 3-3.5 महीना 4 महीना पकड़िए, इससे ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जी जी। तो इसीलिए मेरा बार बार प्रशासन से हम ये अनुरोध करते हैं कि इतना जो घोटाला होता है, ये पैसा जो काम के नाम पर जो पैसा फंड दिया जाता है और वो फंड को सही तरीका से लगाते नहीं है लोग, चाहे वो काउंसलर हो या उससे संबंधित जितने भी ऑफिसर, जो जेई हो, एई हो, ई हो, जो भी है, तो इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और प्रशासन से मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि एक काम में भी जैसा एस्टीमेट बना गया है मोटरेबल रोड, इसको मोटरेबल रोड बना के देना है, ये हम लोग सब उम्मीद करते हैं प्रशासन से। अब ये तो बात रही जो हमने यहाँ के रहने वाले उन सभी से बात किया, दूसरे पक्ष को भी जानने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल हम ले चलते हैं आपको सीधे जो फुटपाथ है, जो सीसी फुटपाथ कहा गया है, देखने को तो हम अभी आपको दिखाते हैं वो कैसा है। लेकिन जैसे कि म्युनिसिपल द्वारा जो पेपर पे दिया गया है कि मोटरेबल रोड, यानी कि अभी जिस फुटपाथ पे मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ये फुटपाथ जो है मोटरेबल है, जो कि एटलीस्ट एक 2.5 मीटर 2.8 मीटर की होती है, जहाँ पे ऑटो या एटलीस्ट एक साधारण सा छोटा कार भी एंटर कर सके। तो अभी मैं उसी फुटपाथ पे खड़ा हूँ जहाँ जिसके लिए यहाँ के लोग सभी बाहर आए हुए हैं, आक्रोश में है हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए कि उनकी ये दुविधा, ये समस्या है क्या। जो यहाँ के लोगों का कहना है कि घोटाला हो रहा है उनके साथ में, जो धोखाधड़ी किया गया है, बताया गया है मोटरेबल रोड, लेकिन आप बताइए यहाँ पे 2 आदमी चलने के जितना। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पे एक दूसरा आदमी खड़ा होगा और ये रोड यहाँ पे खत्म। यहाँ पे सिर्फ 2 आदमी ही खड़ा हो सकता है और यहाँ पे ऐसे दीवार है, तो यहाँ पे सही से 2 व्हीलर भी पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप रास्ता वहां से देखे हो, वहां पे जैसे फेंसिंग करके रखा गया है। और यहाँ पे जैसे ये ड्रेन के लिए यहाँ पे जो गड्ढा भी आप देख सकते हो, और अभी यहाँ से अब ये टर्न आप देख सकते हैं, एक तो ये चढ़ाई, ऊपर से ये टर्न, किसी भी 2 व्हीलर को यहाँ से गाड़ी निकालने और ले जाने के लिए काफी समस्या होगी। बात वो नहीं है, बात ये है कि जब उस पे बताया गया है कि वो मोटरेबल रोड है और यहाँ पे दिख कुछ और रहा है, तो यहाँ से जो है ये फुटपाथ जो है यहाँ पर एंड हो रहा है। ये जो फुटपाथ आपने देखा, अभी 2-4 कदम ही हम चले और यहाँ पे खत्म। जो ये घर पे अभी आकर के ये फुटपाथ रुका है, आपको बता दूं, स्वर्गीय श्री लोलेन कुजू, लेकिन उनके सुपुत्र यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या बताएंगे इस समस्या को लेके। जय हिंद सर। जय हिंद। जी जी जी, मेरा नाम विनीत है जी। जी, मैं उनका पोता हूँ जी जी जी। तो ये दीवार एक्चुअल में ये 2 साल पहले कंस्ट्रक्ट हो गया है। अच्छा। ये तो चर्च के तरफ से हुआ है, जीएल चर्च। तो ऐसा तो हम लोगों को पता नहीं था कि इसमें दीवार भी आना है करके, तो अब ये तो पता नहीं था। जब सर ने वो पेपर दिखाया तो पता चला कि पता ही नहीं था ये तो हम लोगों को। तो ये दीवार अपने जगह पे सही है या फिर आपकी जमीन के अंदर आ रहा है? नहीं सर, ये तो चर्च की बाउंड्री था। अच्छा, चर्च का बाउंड्री, चर्च का अपना बाउंड्री। जी। ठीक, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं? नहीं सर, जी, जी। उससे कोई दिक्कत नहीं जी, है। जी। तो बस मेरे तो आप सभी जो यहाँ पे रहने वाले हैं, घर वाले, आप सभी ने क्या कभी मांग रखा था कि हाँ आपको यहाँ पे एक मोटरेबल किसी फुटपाथ चाहिए? नहीं, ये तो हम लोगों को बाद में पता चला, क्योंकि ये 2 साल पहले ही बन के तैयार हुआ है। तो इससे पहले ये टोटली चर्च के अंडर में था, तो चर्च वालों ने बोला कि जिनका जिनका घर है उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ आप अपना घर बना। तो उन्होंने क्या करा, अपना दीवार लगा लिया। आप 5 के घर देख सकते हैं, घर भी बराबर है, लोकेशन भी बराबर है, लेकिन रोड में गड़बड़ी क्यों है? रोड तो मोटरेबल रोड है, तो रोड क्यों फुटपाथ बना? ये हमारा यही मुद्दा है। क्या पैसा खाने के लिए या फिर क्या है? ये पैसा गया कहाँ? 6 लाख रुपया म्युनिसिपल बोलता है ये रोड में लगाया है, जो आप दिखाए हैं अभी कैमरा में। और घर का जो घर आसपास के जो लोग है, ये है 5 नाम, और 5 का घर यहीं में है।
आप नाम के साथ घर भी पूछ सकते हैं। तो फिर रोड में इतना क्यों घोटाला, रोड क्यों नहीं बना, मोटरेबल रोड है तो एक ऑटो आना है ना, यहाँ तो बाइक भी नहीं आया, तो वो रिपोर्ट देख लेगा आदमी, हाँ ये वाल बन गया, रोड बन गया, पैसा खत्म हो गया। तो मेरा आपसे देखिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस न्यूज को बढ़िया से, आप तो करते भी हैं और हमारे प्रशासन से भी मांग है कि इस रोड को अपना निगाह से देखे। सेक्रेटरी से अनुरोध है, एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध है कि ये रोड में जो घपला हुआ है इसको आप मोटरेबल रोड बना के दीजिए, ठीक है, या अदरवाइज ये जो फंड का पैसा है कहाँ गया ये अपने ऑफिसर से पूछिए, यही मेरा कहना। जैसा कि अभी आपने सुना, जो ये घर यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, उस घर के जो रहने वाले हैं, उस घर के रहने वाले शख्स ने भी बताया कि इस जगह पे जो है मोटरेबल रोड के बारे में उन्हें बाद में पता चला, जबकि इनके वो पता भी नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक ही जो व्यक्ति चलने भर जो है ये, और वो जैसे मैप पे दिखाया गया है वैसे सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि आपने अभी देखा है, ये टेढ़ा मेढ़ा होते हुए जो है ये सीधा यहाँ तक आके रुका है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक 20-21 मीटर का ये फुटपाथ है। और म्युनिसिपल द्वारा जो है, जैसे कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि म्युनिसिपल द्वारा जो है 19 मीटर का पीसीसी वॉल भी उठाया गया है। और ये वॉल की बात कर रहे हैं, मैं आपको वॉल दिखा देता हूँ। वहाँ जो है उस तरफ जो है चर्च है, और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी बाउंड्री, पूरी कैंपस जो है ये चर्च का ही है। और जिस दीवार की बात हो रही है, जिस दीवार का जिक्र हो रहा है, वो ये दीवार है। और ये दीवार जो है यहाँ के वासियों का, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि ये दीवार जो है चर्च के द्वारा बनाया गया है। तो अब बात ये रही है, इनका कहना है कि आखिर घोटाला का बात है यहाँ पे, और बात सामने आना चाहिए, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। बात यहाँ पे कहाँ तक है, हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपको आगे तक का जो है दूसरे पक्ष और यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है उनसे भी हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। क्या बात है इस मुद्दे को लेकर के, इस फुटपाथ और इस पीसीसी वॉल को लेकर के क्या बात है, हम उसकी तरफ भी बात करने की जरूर हम कोशिश करेंगे। तो जो अभी यहाँ पे ये फुटपाथ जो यहाँ पर अभी खत्म हुआ है, इसके बाद जो 5 घर बताया गया है, ये तो पहला एक घर हुआ। अभी हम आपको दिखाते हैं और भी बाकी 5 घर, कोशिश करते हैं वहाँ पे अगर कोई रहने वाले अभी है तो उनसे हम बात करने की। तो यहाँ पे जो है अभी बाकी के, वो पहला घर, ये दूसरा, तीसरा, वहाँ पे चौथा, 5वां, सभी घर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ के जो रहने वाले उनसे हम बात करते हैं। इस कागजात में बताया गया है कि 5 घरों के, तो अभी जिनसे हम बात किए थे उनके बाद जो है ये सुजीत तिर्की जी है, उनसे हम बात करते हैं। जो कि अभी और भी जितने भी नाम यहाँ पे दिया गया है, कोशिश करेंगे बाकी लोगों से भी हम बात करने की। जय हिंद सर, इस फुटपाथ को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि आपके सभी साथी जो है यहाँ पे आक्रोश में आए हुए हैं? हम लोग को तो इसके बारे में पता नहीं ना, एस्टिमेट क्या रहता है हम लोग को थोड़ी मालूम है। जो घर जो हम लोग रहते हैं, हम लोग को थोड़ी ना बता के इस लोग एस्टिमेट बनाते हैं। हम लोग को बस इतना बोलते हैं कि फुटपाथ आ रहे हैं, या तो मतलब आप लोग के रास्ता बना के दे रहे हैं। लेकिन घर वालों लोग को, यहाँ में जितने लोग हैं, किसी को नहीं पता कि कैसा बना है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम है। अभी देखा जाए तो उसमें तो बाइक भी नहीं आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये दीवार के बारे में किसी को पता ही नहीं था, वो जो उसमें दिया हुआ है, ये तो आज ही पता चला है कि उसमें दीवार भी आ रहा है करके, पर दीवार तो है ही नहीं। सोनू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दीवार को लेकर के जब बात सामने आई है, तो क्या चर्च के द्वारा किसी ने यहाँ पे आगे आकर के इस बात को कहने की कोशिश की है? नहीं सर, बात ऐसा है जैसा कि आप लोगों से आप बात करते हैं। एक्चुअली देखिए, ये काउंसलर जब बन जाते हैं कोई भी, ठीक है सर, तो वो ये नहीं करेंगे ना सर कि बस आप बताएंगे नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस एरिया में क्या कर रहा हूँ। तो देखिए, ये तो रिपोर्ट मैंने पता करी है कि तब जाके पता हुआ कि मोटरेबल रोड है, लेकिन एक्चुअली ये फुटपाथ है। समझिए, तो मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और लोगों तक एक बात पहुँचाना चाहता था, और लोगों को ये बात का पता ही नहीं है कि एक मोटरेबल रोड है। आज आपने देख लिया है, रोड को भी देख लिया है, लोगों से भी बात कर लिया है, लोगों का भी यही कहना है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो बस मेरा आज चर्च से जो दीवार दिखा होगा आपको, वो चर्च वाले बनाए हैं, वो उनका अपना निजी मामला है। लेकिन पीएमसी कैसा कह सकता है कि मैंने वो उधर पीसीसी वाल उठाया? पीसीसी वाल तो नहीं उठाया, और मोटरेबल रोड बनाया। मोटरेबल रोड तो है ही नहीं, वो तो 1 मीटर चौड़ा है, आदमी चल नहीं सकेंगे 2 आदमी, जैसा आपके कहने के मुताबिक ये है। तो मेरा बस फिर से एक प्रशासन से मांग है, आप भी मांग करिए कि ये सब जितना भी ये दिखा रहे हैं, मतलब झूठा, मैं कहूँगा गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और ये पैसा कहाँ जा रहा है हम लोग को नहीं पता हो रहा है। लोगों को भी ये पता नहीं है कि मतलब कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है। बस वो घर में चुपचाप बैठे रहते हैं। और एक्चुअली क्या है, जहाँ समस्या है, जैसा मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी,
जहाँ समस्या है, जहाँ रोड का प्रॉब्लम है, वो कई 30-40 साल से ऐसे ही पड़ा है। और जहाँ काम नहीं करना है, झूठ मूठ का फुटपाथ बनाते हो, उसमें लिख देते हैं कि मोटरेबल रोड है और फंड ले लेते हैं 6-6.5 लाख के ऊपर। तो देखिए, इस तरह का गलत काम हो रहा है पीबीएमसी में। तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करिए कि इस काम का जांच पड़ताल हो और तुरंत जो गलती हुई है उसमें सुधार करने के लिए कहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यही है वो बाकी के सभी घर। अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे कि जो पिक्चर हमने ली है उस मैप की, जो पीबीएमसी के द्वारा जो बताया गया है मोटरेबल रोड की, जो स्ट्रेट सीधा उस पर आप देख सकते होंगे कि वो रोड जो है सीधा दिखाया गया है और उसके बगल पे जो हल्का सा जो गाढ़ा जो डार्क कलर में जो किया हुआ है पतला सा धारी, वहाँ पे वो जो है लाइन पीसीसी वॉल का है, तो जो दीवार है। लेकिन अब यहाँ पे बात देखने वाली ये है कि उस मैप के हिसाब से जो है 5 घरों के बीचों बीच ये फुटपाथ जो है आती है, लेकिन ये हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि ये जो फुटपाथ है वो नीचे ही खत्म हो चुकी है और पहले घर पे ही आके रुक गई है। बाकी घर जो है यहाँ से सीधे इस तरफ है, तो ये किसी भी घर को छूती नहीं है सिवाय पहले घर के। तो जैसे कि यहाँ के सभी लोगों से हमने बात किया और उन सभी का कहना है कि उनको इस फुटपाथ के बारे में पता ही नहीं था। और ये जो फुटपाथ अभी मैं जिस पे अभी चल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो टेढ़ी मेढ़ी फुटपाथ है, ये सिर्फ एक शख्स, एक आदमी, एक व्यक्ति ही चलने भर का है। अगर 2 व्यक्ति भी यहाँ पे चले तो ये फुटपाथ पूरा कंजस्टेड हो जाएगा। और जिस दीवार की बात की जा रही है, जो पीसीसी वॉल जैसे कि उस पेपर में बताया गया है, वो इस दीवार की बात की जा रही है 19 मीटर जो है। लेकिन ये दीवार जो है, जैसे कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये दीवार सिर्फ चर्च के द्वारा बहुत कुछ सालों पहले ही इसे बना दिया गया था। लोगों को ये मांग है यहाँ पे कि इस फुटपाथ को लेकर के और इस रिटेनिंग वॉल को लेकर के, या जैसे भी ये वॉल है जो 19 मीटर का वॉल और 20 से 21 मीटर का जो सीसी मोटरेबल रोड जो बताया गया है उस पेपर पे पीबीएमसी के द्वारा, उसकी जो है जांच की जाए। जैसे कि उसके 6 लाख के करीब कुछ पैसे जो है उस पे खर्च किए गए, एस्टिमेट जो है। तो लोगों का यहाँ पे मांग है कि इस पे कड़ी से कड़ी जांच की जाए। जैसे कि ये लोग काफी परेशान है यहाँ पे इस फुटपाथ को लेकर के, और आप देख ही सकते हैं ये फुटपाथ पे एक 2 व्हीलर भी सही से नहीं पार हो पाएगा। और यहाँ पे जो ये फुटपाथ है, फुटपाथ का ये शुरुआत देख सकते हैं, यहाँ पे मुश्किल से कोई साइकिल भी घुस पाएगा, कोई 2 व्हीलर तो किसी हाल पे कोई 2 व्हीलर यहाँ पर नहीं घुस पाएगा। तो ये 2 व्हीलर के लिए तो है ही, ये सिर्फ एक व्यक्ति आने जाने भर का ही है। तो अब यहाँ पे कोई मोटरेबल व्हीकल, जैसे कि उस पेपर में बताया गया है, मोटरेबल रोड जो है यहाँ पे नहीं है, इनको पता भी नहीं है इस बारे में, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया गया, बताया गया है। तो लोगों का मांग है इस पे कड़ी से कड़ी जांच हो, ये इनका मांग है। हम भी कोशिश करेंगे इस बात को पूरा आगे भी पता करने का और दूसरा पक्ष भी जानने का कोशिश हम जरूर करेंगे, आप सभी के समक्ष रखने का। जो बात अभी हमने यहाँ पे लोगों से की है, हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है उनसे भी मिले, इस बारे में उनसे भी चर्चा करें और आप तक का जो ये बात है आगे तक पहुंचाएं। तब तक के लिए कैमरा पर्सन अनामिका के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।